2014 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिली। इन्होंने खुद बोला 17 में मिली, 17 में। 14 में प्रधानमंत्री का चुनाव। तो उन्होंने ये खुद बोला था कि जो है माफियों को मिट्टी मिलाना है। वो बात सही है। जो हाथरस तो कांड अभी बोले हैं 2022 में जो उन्होंने करा है ना, करके दिखाया है ना उन्होंने। वो घोड़े में इसलिए बैठने से पहले एप्लीकेशन दे रहा है। ये देश की हालत हो गई। 57 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं। आज भूखमरी के कागार पे हम आ गए हैं। हमारे 35 करोड़ परिवार है, जिसमें 25 करोड़ परिवार भूखमरी के कागार में हैं। कि बजट नहीं है। 17 लाख करोड़ आप पूंजीपति को माफ़ कर दे रहे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो आप बताइए 2017 में जो सर्वे आया है वो हम 8% से ग्रो कर रहे थे। तब गैर कृषि क्षेत्र में 79 लाख रोज़गार पैदा कर रहे थे। आज वो घटते घटते 29 लाख आ गया है। रोज़गार तो है पर कम हो रहा है। 30 लाख सरकारी पद खाली हुए हैं। बच्चे लोगों का अब रोज़गार नहीं हो रहा है। 8 साल में 80 पेपर अब कराएँ लीक हो गया। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ लोग को तैयारी करते हैं। 2 लाख रुपया लगता है बच्चों का। आप बच्चे लोग को जॉब नहीं दे पा रहे हो। ये तो गलत है ना। आपने कहा था 2017 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी कि बजट में हम जो है शिक्षा का 6% करेंगे। आज वो 2.9 है, जबकि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी राजनीतिक दल यह प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की सियासत पर काबीज हुआ जाए। सभी दल जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ, सहारनपुर और पीलीभीत में जनसभा की हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में जनसभाएं की हैं। समाजवादी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। कुछ छात्र हैं, क्योंकि छात्रों का भी चुनाव में योगदान महत्वपूर्ण होता है, उनसे बातचीत करेंगे कि बजट नहीं है। 17 लाख करोड़ आप पूंजीपति को माफ़ कर दे रहे हैं, बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो आप बताइए 2017 में जो सर्वे आया है वो हम 8% से ग्रो कर रहे थे। तब गैर कृषि क्षेत्र में 79 लाख रोज़गार पैदा कर रहे थे। आज वो घटते घटते 29 लाख आ गया है। रोज़गार तो है पर कम हो रहा है। 30 लाख सरकारी पद खाली हुए हैं। बच्चे लोगों का अब रोज़गार नहीं हो रहा है। 8 साल में 80 पेपर अब कराएँ लीक हो गया। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ लोग को तैयारी करते हैं। 2 लाख रुपया लगता है बच्चों का। आप बच्चे लोग को जॉब नहीं दे पा रहे हो। ये तो गलत है ना। आपने कहा था 2017 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी कि बजट में हम जो है शिक्षा का 6% करेंगे। आज वो 2.9 है, जबकि यूपीए में 4% था। 1.7% आपने स्वास्थ्य पे बोला था हम 2.9 करेंगे, आज 1.3 है। गरीबों के लिए आपने काम नहीं किया। आप बता रहे हैं आप 84-86 अरबपति आ गए हैं, 86 खरबपति हो गए हैं 1 साल में, और बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हो आप। नौकरी तो हमेशा दिया जाता है। पीएलएफ का सर्वे आया है। आप ये बताइए 2017 में जो लोग 100 से कम कमा रहे थे वो 15 करोड़ थे, आज 18 करोड़ हो गए। तो गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। केस शार्प रिकवरी हो रहा है। 60 लाख MSMEs बंद हो गए। अभी हाल ही में सदन में कहा कि 1,05,000 कंपनियां बंद हो गई हैं। MBA के भैया ने कहा, हमारे देवबरद भाई ने, कि रोज़गार पढ़ाई करो। 65 अभी ILO का रिपोर्ट आया है 83% लोग बेरोज़गार हैं। और जो पढ़े लिखे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ 65% लोग बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी है ना। IIM वाले अब साथ हमेशा उनके पूरे प्लेसमेंट हो जाता था। आज उनके बच्चे को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है। वो अपने कुलीग को, फैकल्टी को बोल रहे हैं कि आप बच्चों को हमारा प्लेसमेंट दिए। तो रोज़गार तो पैदा नहीं कर रहे हैं आप। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका एक बयान है कि जो पिछली सरकारें थी उनमें जो अपराधी थे, जब मुख्यमंत्री का फ्लीट निकलता था या जज का फ्लीट निकलता था तो उसको रुकवा दिया जाता था, अपराधियों का फ्लीट निकलता था। आज हमारी सरकार आई है तो उनकी पैंट गीली हो गई है। क्या आज आपको बता दें NCBR का डाटा है। आज यूपी में 10 हत्याएं, 11 बलात्कार और 40 अपहरण हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा है आप ही के राज में हो रहे हैं। आप ही के राज में ये जो है हमारे आपके बृजभूषण सिंह, वो ओलंपिक के केस FIR होता है बनारस में, लड़की का रेप करके वो लोग आराम से MP चले जाते हैं। को आप देखिए उन्नाव वाला मामला देख रही है, हर जगह हो रहा है। पर इस बार जो हो रहा है कार्रवाई एक पक्षीय हो रहा है। दलित की बेटियों को जला दी जा रही है। दलित में अपराध 40% और अब आदिवासी पे 46% बढ़ गया है अपराध। तो दूल्हा एक जो IS है दलित का, वो घोड़े में इसलिए बैठने से पहले एप्लीकेशन दे रहा है। ये देश की हालत हो गई। 57 लाख बच्चे भूखे सो रहे हैं। आज भूखमरी के कागार पे हम आ गए हैं। हमारे 35 करोड़ परिवार है, जिसमें 25 करोड़ परिवार भूखमरी के कागार में हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से आया हूँ और मैं यहाँ राजधानी नकलों को देखने आया। अच्छे जो है सुंदर लगी है। और मैं एक चीज़ मैं बात बताना चाहता हूँ, जो 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार को देखा जाए तो पिछली सरकार ने काम
कराए इतने नहीं कराए जितने अब ये सरकार में ज़्यादा हुए हैं। दूसरी बात जो है, जो जिस टाइम 2014 में सरकार बनी, 2014 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिली, इन्होंने खुद बोला 17 में मिली, 17 में प्रधानमंत्री का चुनाव तो उन्होंने ये खुद बोला था कि जो है माफियों को मिट्टी मिलाना है। वो बात सही है। जो हाथरस कांड अभी बोले हैं 2022 में जो उन्होंने करा है ना, करके दिखाया है ना उन्होंने। पिछले वालों में मैं अपनी माता जी की बात बताता हूँ। माता जी मंदिर नवाने गई, उनके गहने उतार लिए गए। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि जितने भी अपराधी हैं सब भाजपा में हैं। कौन इनके सर वो पहले नहीं थे क्या? पहले कहाँ थे? पहले कौन नहीं था? सब में हर एक में थे। किसी में चले जाओ, सब में अपराधी मिलेंगे। क्या कहेंगे भाई अब? भैया को शायद ज्ञान नहीं, शायद उम्र में भी छोटे होंगे हमसे शायद। अब ये बताइए, माता जी नहाने गई थी, गहने उतार लिए गए। नहाते समय कौन गहने उतारता है? दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं माफिया को मिट्टी में मिला दे देंगे। तो एक कास्ट पर्टिकुलर को देख के, और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अदर में सिर्फ विकास दुबे, बाकी को मिट्टी में मिला दिया क्या? किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी का एनकाउंटर हो जाता है, किसी बच्चे की मिट्टी में नहीं जाने दिया जाता है, किसी के बाप की मिट्टी में बच्चे को नहीं जाने दिया जाता है। बीएचयू में लड़कियों का रेप हो जाता है, उनमें कुछ IT सेल के बंदे निकलते हैं बीजेपी में, उनके घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचती है ना, उनको मिट्टी में मिलाया जाता। हाथरस कांड होता है, उसमें क्या कहते हैं, मरते हुए लड़की ने अपना वीडियो जाहिर किया था ICU में लेटे कि अरे नहीं, आप जैसा ये बोल रहे हैं क्या, तो वीडियो वायरल हुआ था, लड़की ने मरते समय सब कुछ बताया। उसके बाद भी क्या कहते हैं, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। उल्टा जितने भी समुदाय के लोग थे, उनके बलात्कारियों के, सब आए थे उनका सपोर्ट करने के लिए। मीडिया को जाने से रोक दिया। 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर इंडिया में तो लगातार फूड है, जो इंडिया अलायंस बनाया था, वो उसमें नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और क्या नाम है, ममता बनर्जी जैसे लोग चले गए। देखिए, एक कनखजूरा होता है, ठीक है ना, उसके कई पैर होते हैं, 40-50 पैर होते हैं। 1-2 पैर अगर टूट जाए तो उसको चलने में तकलीफ नहीं होती। कांग्रेस ने जितना काम किया है आज़ादी के बाद से, 1947 में देश को आज़ादी मिली थी और 1948 हमारे पास बजट नहीं था युद्ध लड़ने का। एक मिनट बोल लेने दो, फिर उसके बाद बोलना, ठीक है। 1948 में पहला युद्ध पाकिस्तान से लड़ा था, जब हमारे पास बजट तक नहीं था। उस समय देश में पिन तक नहीं बनती थी, तब हमने युद्ध लड़ा। उसके बाद क्या कहते हैं, आप 62 का युद्ध ले लो, 65 का युद्ध ले लो, 72 का युद्ध ले लो, 99 का युद्ध ले लो, जितने आप युद्ध ले लो, सब में इंडिया ने जीत की, सिवाय एक चाइना की। चाइना से एक भारत ने हारा है। बाकी आप ये सोचिए कि 47 के बाद 1948 में अगर युद्ध होने के बाद भी हमारे पास इसरो है, IIM से विश्वविद्यालय हैं, सब कुछ है। नासा के बाद सबसे बड़ी एजेंसी हमारी है। इन्होंने बीजेपी वालों ने एक स्कूल 10 साल में नहीं दे पाए, एक स्कूल नहीं दे पाए। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनका कहना है कि समाजवादी का जहाँ जिस गाड़ी में झंडा लगा रहता है उसमें सबसे बड़ा गुंडा बैठा रहता है। नहीं, देखिए, बात तो सही है कि जिसमें क्या कहते हैं, अगर झंडा लगा है तो उसमें गुंडे ही बैठे रहते होंगे। आचार संहिता चल रही है, आप देखिएगा, आप यहीं आगे तक तस्दीफ कर लीजिए कि बीजेपी के झंडे मिलेंगे। आचार संहिता का सबसे बड़ा उल्लंघन तो ये है। उसके बाद यहाँ देखिए एक बोर्ड लगा होगा बीजेपी का, उसके बाद आप पुरानिया चले जाइए, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो उनका कहना क्या है कि हमारे पास पैसा है, हमने चुनाव आयोग से परमिशन ली है, मतलब पैसा देके चुनाव आयोग का खरीदा है, नगर निगम ने हमें परमिशन दे दी होर्डिंग लगाने का, जो आचार संहिता का सबसे बड़ा उल्लंघन है। और दूसरी बात रही ब्रजेश पाठक की, राजभर समाज से जो आए हैं मंत्री, जिनको बने थे, उनके लड़के को किस तरह झुका के क्या कहते हैं माफ़ी मंगवाई गई। ये क्या था आप बताइए। एक राजभर समाज का किसी को आप उसको टिकट दे रहे हो, उसके बाप को आप क्या कहते हैं मंत्री पद दे रहे हो, और दुनिया के सामने आप झुका रहे हो मीडिया के सामने, आप पैर पे कि घुटने पे टेक के माफ़ी मांगो। ये क्या है? ये ब्रजेश पाठक का ही तो है ना, कि किसी और का है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितने गुंडे माफिया हैं सब बीजेपी में ही सम्मिलित होते जा रहे हैं। चाहे आपको हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिनके ऊपर केस चल रहे थे। अभी ED CBI ने जो छापे मारे थे, 25 लोगों पे छापे मारे थे, 25 में 23 क्या कहते हैं बीजेपी में शामिल हो गए। 25 में 23 बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या डर है? तो मतलब बीजेपी में शामिल हो गए तो पाक साफ हो गए, तो गुंडे नहीं रहे, उनके ऊपर से ED CBI सारे कार्रवाई हट गई। तो डर की राजनीति चला रहे हैं, बाकी और कोई इनके अंदर काम के प्रति कुछ भी नहीं है।